ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਿਨਾ ਫालतू ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਰੀ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। और जब हम यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करवा रहे थे तो बाहर हमारा एक लड़का गया हुआ था जिसको मैंने पैसे देने के लिए भेजा हुआ था। वो वापस आया तब तो उसको उन्होंने तेज़दार हथियार से जो है उसके सिर के ऊपर वार किया। पहले मेरे को मारने लगे बड़े, फिर उन्होंने इतनी बड़ी तलवारें निकाली। वो नाम था, 2 ही बंदों को जानता हूँ मैं। दोनों पार्टियाँ आई थी, हम पंचायत घर के अंदर बैठकर उनका पूछताछ कर रहे थे और इसी दौरान हमें बाहर से आवाज़ें जोर जोर से आने लगी चीखने की। तो बाहर आकर देखा तो पता चला कि ये लड़का जो आशीष काउंडल है उसको किसी ने कोई तेज आधार हथियार से इसके सिर पर वार कर दिया। रितिक चौधरी साड़ी गल नोटा अं आए उधरे नोटा हॉस्पिटल तो उधर आए वापिस घर आए वो समान लिया दुकाना। उस तो बाद अं अपनी बाइक लगे पाउन तो उन्हें पिछे तो डंग आईया वाजतियाँ जोड़ा बेस बैट लिया उन्हें उदियाँ मारियाँ तो अज राजीनामा वो आया नहीं तो आया कोई गल तो कुछ भी नहीं साड़ी वही जोड़ा परसों नहीं मारिया बिना फालतू ਉਹੀ गल ਚੱਲੀ साड़ी ਦੇ ਨਾਲ तो फिर इत्थे सॉरी मंगने का ही बोलिया सी। अज सारे आउटसाइडर है, कोई बंदा हथियार खोंखरियां ही तलवारां ही लाड़ियां भी आई। हरनोटा पंचायत यहाँ पे 2 पक्ष जो हैं केशव और रजत जो हैं वो बुलाए गए थे कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए। इनकी कोई लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बुलाए गए थे। लेकिन यहाँ पर केशव जो है वो अपने साथ लगभग 30 से 40 लोग जो है वो साथ में लाया था, लेकिन उसने पीछे खड़े किए थे। और जब हम यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करवा रहे थे तो बाहर हमारा एक लड़का गया हुआ था जिसको मैंने पैसे देने के लिए भेजा हुआ था। वो वापस आया तब तो उसको उन्होंने तेज़दार हथियार से जो है उसके सिर के ऊपर वार किया और उसे गहरी चोट आई है। और उन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी हुई है। कृष्ण है उसमें जो आशु का लड़का है और केशव है जो हमारे यहाँ हरनोटा पंचायत में पढ़ता है, वो लड़का है। तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और लड़कों को भी बोला गया है कि आप जब बाहर आओगे तो तब देखेंगे, और वो चले गए हैं यहाँ से। पुलिस कंप्लेन की है लेकिन पुलिस यही बोल रही है कि हम आज आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, आप खुद यहाँ पर आइए और हम आपको ले चलेंगे मेडिकल करवाने के लिए। सर वहाँ पे मतलब पुलिस 1-2 बंदे ही हैं वहाँ पे थाने में और बाकी वहाँ पर है नहीं है। सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी है उनकी। परसों इसने लड़ाई की है नोटा में, इसने 2 लड़कों को मार के भाग गया ये, ठीक है, अपने घर चला गया। उसके बाद आज पंचायत में बुलाया था कंप्रोमाइज़ के लिए। आए हम 4-5 बंदे आए थे जो मौके के थे उधर, है ना। इसने कम से कम 40-50 बंगाली बुला लिए थे अपने समुदाय के बंदे, ठीक है। और ये अंदर बात कर रहे थे, वो आए 40-50 बाहर से और मैं इधर से आया, पैसे दे के आया नोटे से, इधर बाइक लगाई, 2 मिनट खड़ा और वो अंदर से आए 2 और बाकी वो बाहर से आए और पहले मेरे को मारने लगे बड़े, फिर उन्होंने इतनी बड़ी तलवारें निकाली। वो नाम था, 2 ही बंदों को जानता हूँ मैं, बाकी 30-40 थे। वो एक था कृष्ण, एक था केशव। तो उन्होंने कुछ अभी तो उन्होंने फ़ोन किया SP को किया, पुलिस को किया, कोई नहीं आया मौके पे, ना ही अभी तक आया कोई। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, अभी दिन साफ ही जाते हैं हम। जी ऐसा कि इन लड़कों का परसों आपस में कुछ कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसका हमने अपनी पंचायत में रखा था, उनका पूछताछ के लिए बुलाया था उनको। आज दोनों पार्टियां आई थी, हम पंचायत घर के अंदर बैठकर उनका पूछताछ कर रहे थे और इसी दौरान हमें बाहर से आवाज़ें जोर जोर से आने लगी चीखने की। तो बाहर आकर देखा तो पता चला कि ये लड़का जो आशीष काउंडल है उसको किसी ने कोई तेज आधार हथियार से इसके सिर पर वार कर दिया था, खून निकल रहा था और वो पार्टी दूसरी जो थी वो चली गई। तो हम यहाँ पर फिर पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वालों ने आने से मना कर दिया। वो कह रहे कि आप ऐसा करो कि लड़की को हॉस्पिटल ले जाओ और वहाँ पर वो हमें फ़ोन करेंगे तो हम आ जाएंगे। इसी दौरान हमने फिर SP से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये मामला हुआ है, लेकिन बड़ा गलत हुआ है पंचायत घर में आकर दिन दहाड़े। इससे तो पंचायत प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, आम आवाम क्या सुरक्षित होगी। तो ये रंजिश तो मुझे लगता नहीं, मैं लड़के बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये परसों रात को कहीं दुकान पे खड़े थे तो वहाँ पर उनकी कोई कहा सुनी हुई और वहाँ पर उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है।
तो उसी दौरान हमने रखा था कि यहाँ उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे और उनका कंप्रोमाइज़ करवा देंगे, राजीनामा करवा देंगे, आगे से ऐसा ना लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन यहाँ हम अंदर बैठ कर ये करवा रहे थे और बाहर तो कुछ और ही मामला हो गया। तो अब सीसीटीवी फुटेज की ऐसा है कि ये सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज ऑन है या ऑफ है। नहीं वो मतलब लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ लोग थे जो लड़के, उन्होंने कोई वीडियो क्लिप उस वक्त की ली हुई है। ठीक है। हाँ, वो तो देखते हैं अब क्या बनता है।